चलिए हम लोग चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं और वो चैप्टर नंबर 11 है। आप ऑर्गेनिक के व्यू से देखिएगा तो चैप्टर नंबर 2 कहलाएगा, लेकिन ये पूरा बुक में आप केमिस्ट्री 12 के बाद कीजिएगा, इसे फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब इंक्लूड है। उसमें चैप्टर नंबर ये आप लोग का बुक में लिखा होगा 11 है। कितना चैप्टर नंबर रहेगा बाबू? 11 रहेगा, ठीक ना। इस चैप्टर का नाम क्या होगा? अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। बोलिए क्या नाम रहेगा? अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इसमें अल्कोहल का अलग से हम लोग को पढ़ना है, फेनॉल और ईथर। तीन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में विशेष रूप से हम लोग को पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, सबका अपना अपना प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये मुख्य रूप से पढ़ना है हम लोग को। और यूजेज, ठीक ना, किसके किसके बारे में? अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर के बारे में, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अल्कोहल में अगर बात करते हैं तो अल्कोहल देखेंगे। अल्कोहल में इससे पहले हम लोग जो क्लासेस हुई थी उसमें आप लोग देखिएगा, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं बाबू? इंट्रोडक्शन। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन कहने मतलब अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल जनरली किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग देखे होंगे। और अल्कोहल कहाँ कहाँ पे यूजेज होता है, बेसिक यूज हम लोग इसका देखे होंगे। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब हम लोग विशेष रूप से इंट्रोडक्शन में देखे होंगे। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन। क्या बाबू? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसको हम लोग अल्कोहल को कितने वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें मोनो, डाई, ट्राई के रूप में क्लासिफिकेशन का, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होगा, फिर एलाइलिक, विनाइलिक, इस रूप में हम लोग इसका अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक ना। इसके बाद तीसरा हम लोग इसमें टॉपिक देखे थे, वो नोमेनक्लेचर देखे थे। कौन सा देखे थे बाबू? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर में आप लोग मुख्य रूप से दो प्रकार से सबका आप लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं। इसमें एक आईपीएक नेम होता है, एक क्या होता है बाबू? कॉमन नेम होता है, ठीक ना। आईपीएक नेम और कॉमन नेम दोनों हम लोग देखे होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे देखना है वो है आइसोमेरिज। क्या बच्चों? आइसोमेरिज इन किसमें? अल्कोहल में। ये आज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद प्रिपरेशन हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेरिज में पहले हम लोग देख लेते हैं अल्कोहल में कौन कौन सा आइसोमर्स पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक ना। तो ये तीन टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले क्लासेस में, ऑफलाइन के क्लासेस में। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ के देखते हैं इसका आइसोमेरिज यानी अल्कोहल का आइसोमर्स, कौन कौन आइसोमर्स होता है इसमें अल्कोहल में। तो मुख्य रूप से हम लोग आइसोमर्स में पढ़ेंगे। इसमें इसका पाया जाता है पोजीशन आइसोमर्स पढ़ेंगे। कौन सा आइसोमर्स में वो? पोजीशन आइसोमेरिज। और फिर दूसरा है फंक्शनल। कौन आइसोमेरिज में बाबू? तो कौन सा आइसोमेरिज? फंक्शनल आइसोमेरिज, ठीक ना। पोजीशन आइसोमेरिज और नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज देखते हैं। फिर इसका हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट ईयर में मुख्य रूप से हम लोग इसका डिफिनेशन लिखना और लिख के हम लोग याद भी किए थे, पढ़े थे, समझे भी थे। हाँ, यहाँ से हम लोग केवल एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे कि ये पोजीशन आइसोमेरिज कैसे है दूसरे का अल्कोहल में, ठीक ना। तो जैसा आप लोग को पता है, नाम से पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे पोजीशन यानी कि स्थान में चेंजिंग आएगा। देखते होता क्या है, एक एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं अल्कोहल का। ये फर्स्ट वाला हम लोग देखना चाहेंगे। सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज, आप हेडलाइन बना भी सकते हैं, आइसोमेरिज। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है लोग? जी। पोजीशन आइसोमेरिज, इसमें एग्जांपल लेते हैं
देखिए स्थान को बताना है तो 2 कार्बन में स्थान नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि 2 कार्बन में अगर हम लोग अल्कोहल का अगर लेते हैं या 1 कार्बन में तो उसमें स्थान हम लोग नहीं बता सकते। किधर से हम लोग काउंट करें, ये 2 कार्बन में हम लोग एक ही कहलाएगा वो। हाँ, इस वजह से हम लोग इसमें अगर पोजीशन आइसोमेरिक दिखाना है मिनिमम कितना कार्बन लेना पड़ेगा, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के एक अल्कोहल ले लिए और देखते हैं। देख लीजिए इसका नाम अगर हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, इसका नाम नीचे नोट कर देते हैं। क्या नाम होगा बाबू इसका? नाम बोलिएगा जरा। कितना कार्बन का है ये? 3 कार्बन का है। 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं ना बाबू। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। एन लग जाएगा, प्रोपेन हो गया। उसके बाद इसका स्थान बताना पड़ेगा अल्कोहल का, क्योंकि 3 कार्बन भी है ना बाबू। तो बोलिए इसमें कितना स्थान पे है बाबू? ये 1 2 3 है ना। तो कितना स्थान में अल्कोहल है? OH पहला स्थान है, तो 1। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? OH। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 हाँ। एंड नेक्स्ट वाला इसका नाम बोलिएगा क्या होगा बच्चों? इसमें कितना नाम? प्रोपेन हो गया ये। और इसमें कितना स्थान पे है? दूसरा। हम कोई भी तरफ से गिनते हैं, दोनों तरफ से सेम ही है काउंटिंग, इसलिए हम लोग इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2। तो बोलिए बच्चों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर ये कहलाए आइसोमर होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या हम लोग गिन लेते थोड़ा सा। हाँ बाबू, बोलिए इसमें कार्बन कितना है? दोनों में भी है। इसमें कार्बन क्या है? 3 है। कार्बन 3 है। बोलिए बच्चों हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन जरा गिने कितना हो गया? 8 है ना बाबू। 3 2 कितना गया? 5 5 और 2 7 और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन बोलिएगा बच्चों कितना है? 1 ही है। और ये दोनों में इसमें भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। कार्बन इसमें भी कितना है? 3 ही है। हाइड्रोजन जरा गिन लेते हैं। 3 है, 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 1 है कि नहीं? और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि देखिएगा ये दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों? दोनों का सेम है। और कार्बन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका पोजीशन में चेंजिंग है। फंक्शनल ग्रुप के किसमें चेंज होगा? वो पोजीशन में। अभी यहाँ पे 1 में लगा हुआ था, अभी जबकि यहाँ पे OH यानी कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्साइड, वो कहाँ पे लगा हुआ है? 2 में लगा हुआ है। तो एक दूसरे का ये केवल पोजीशन में अंतर है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जितना एटम इसमें है उसमें सेम है। तो इस प्रकार से ये पोजीशन में अंतर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर आ रहा है। तो इसलिए एक दूसरे का ये दोनों प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल एक दूसरे का कौन सा आइसोमर कहलाएगा बाबू? पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। हम लोग लिख सकते हैं सो प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन कौन ऑल बाबू? 2 ऑल आर कैसा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। अल्कोहल में ये कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। ठीक ना। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें कितना कार्बन ले लेगा बाबू? 4 कार्बन ले लेते हैं। ठीक ना। और इसी का अब इसको कार्बन तो सेम ही रहेगा। देख लीजिए कार्बन ऐसे में पहले लिख लेते हैं। अब इसका पोजीशन यहाँ पे भी 1 में था, अभी हम लोग इसको कहाँ पे लिख देते हैं? अब 2 में लिख देते हैं। अब इसमें लिख दिए 2 में लिख दिए। अब इसमें बाकी ये कार्बन क्या और कितना बॉन्ड बना सकता है बाबू? 3। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, कितना रहेगा? 2 रहेगा। 3 बना चुका है, इसमें 1 रहेगा, इसमें कितना रहेगा? 3 रहेगा। इसका नाम जरा आप लोग बोलिएगा, क्या लिखेंगे इसको? ब्यूटेन 1 ऑल। इसको नाम बोलिएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का कौन सा स्थान केवल चेंजिंग किसमें दिखाई दे रहा होगा? पोजीशन में। बाकी सब चीज सेम दिख रहा होगा। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम होगा, केवल किसमें अंतर दिख रहा है? पोजीशन में। हम बोल सकते हैं
ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग ये आइसोमर्स को नोट कर लेते हैं। पोजीशन आइसोमर्स है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें हम लोग कौन सा देखेंगे? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमेरिक। सेकेंड हम लोग मेन आइसोमेरिक में देखना चाह रहे थे फंक्शनल आइसोमेरिक। कौन सा आइसोमेरिक बाबू? फंक्शनल आइसोमेरिक। फंक्शनल आइसोमेरिक नाम से पता चल रहा है यहाँ फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग आएगा। मतलब पहले फंक्शनल ग्रुप ये अल्कोहल का है, तो ये नेक्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन जितना भी है, ऑक्सीजन सब सेम रहेगा, लेकिन ये ग्रुप ही चेंज हो जाता है। जैसे ये किसके ग्रुप से किसमें ट्रांसफर होता है? ये अल्कोहल अगर है पहले से हमारे पास, तो ये अल्कोहल से कहाँ पे चला जाता है? ईथर में। देखिएगा, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चों? फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। हाँ, क्या देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये बोलिए कौन सा कंपाउंड का नाम बोलिए, अल्कोहल में कौन सा है बाबू? ये इथेनॉल है। क्या है बाबू? इथेनॉल है। एंड एक हम लोग ईथर ले लेते हैं, उसमें हम लोग इसका नाम बोलिएगा क्या है? ईथर में डाई, दो ठो है ना, डाई, और दोनों साइड क्या है? मिथाइल है। हम लोग इसका नाम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम देंगे बाबू? डाई मिथाइल ईथर, ठीक ना। या इसको मिथाइल इथेन ईथर भी बोल सकते हैं। अब एक दूसरे का देखिए, इसमें हम लोग आइसोमेरिज्म से अगर तुलना करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना बाबू। नोट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, लिख देते हैं। यहाँ कार्बन बोलिएगा कई गए बाबू? 2 है। हाइड्रोजन बोलिए कई गए? 6 गो है। ऑक्सीजन बोलिए कई गए? 1 गो है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे, इसको हम लिखेंगे C2H6 और ऑक्सीजन 1 है। दोनों में सेम ही होगा। हाँ, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप में ही चेंज आ गया। इसमें चेंजिंग आ गया बाबू फंक्शनल ग्रुप में। ये पहले किसमें था? पहले ये अल्कोहल था, वो किसमें चेंज हो गया? ईथर में चेंज हो गया। तो एक दूसरे का ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। कौन कौन बच्चों? इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। हाँ, देखिएगा ना, एक ईथर पहले अल्कोहल था, किसमें वो चेंज हो गया है? ईथर में। तो इस प्रकार से एक दूसरे का कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नीचे आप लिख सकते हैं सो। इसीलिए कौन कौन बच्चों? तो बोलेंगे इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर आर कौन सा आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स। एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक ना। एक और एक एग्जांपल लिख लेंगे आप लोग। अब अपने से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका नाम अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1। इसका नाम बोलिएगा बच्चों, कॉमन ऑक्सीजन 2 प्रकार से होता है। हाँ, तो अगर कॉमन नेम के आधार पे हम लिखेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन के एक साइड इथाइल है, एक साइड क्या है बाबू? मिथाइल है। एक साइड इथाइल और एक साइड क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकल में हम बात करेंगे तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल इथर हो जाएगा।
या इसको आईपेक नेम के आधार पे बोलिएगा तो ऑक्सी लगाते हैं एक साइड में, हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी, क्या बच्चों, मिथॉक्सी और इथेन, है ना। ये कौन देखिएगा, ये इथाइल मिथाइल क्या था बाबू, इथर, या चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी इथेन बोलेंगे, है ना। एक साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं, मिथॉक्सी, ये कार्बन का था, मिथ हो गया, मिथॉक्सी, और इधर इथेन जोड़ते, ये आईपेक नेम के आधार पे था। तो एक दूसरे का ये कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा बाबू, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा, सॉरी पोजीशन में सोल्यूशन। अब देखिए सब आप देख सकते हैं मिला के, जैसे हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखे थे, काउंट करके आप देख सकते हैं। कार्बन भी इसमें कितना है बच्चों, आपको सेम दिखेगा, और कार्बन आपका 3 दिख रहा होगा। हाइड्रोजन बोलिए कितना है, 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसमें भी आप मिला सकते हैं, ऑक्सीजन 1 दिख रहा होगा, हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, कार्बन देखिए कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन ही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट इसका अंतर होना चाहिए। और यहाँ पे अंतर किसमें है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप में अंतर है। एक ये इथर का है, तो ये किसका है, अल्कोहल का है। तो ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। तो अल्कोहल एंड इथर एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स कहलाता है बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स को भी शो करता है। कौन सा आइसोमर्स को शो करता है, फंक्शनल आइसोमर्स को शो करता है, ठीक ना। तो मुख्य हम लोग 2 ही देखना है, और चेन आइसोमर्स भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसका 2 है, इसे जानना चाहिए था। फंक्शनल आइसोमर्स किसको बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स को, ठीक ना।